हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक क्वेश्चंस को क्या किया था, डिस्कस किया था। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये रिलेशन एंड फंक्शंस की लास्ट वीडियो होंगी। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान जरूर रखिए कि जब भी आप तैयारी करिए, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो गए हैं, जब भी आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस अपने साथ जरूर रखिए। आपने क्या करा, सिलेबस रखा। जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस था, रिलेशन एंड फंक्शंस जैसे ख़त्म हुआ उस पर टिक करिए, अच्छा हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। और साथ साथ ये भी ज़रूर अपना मार्किंग स्कीम बना के रखिए कि अच्छे रिलेशन एंड फंक्शन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इस चैप्टर से 4+2 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। मे बी 1 मार्क से भी आ सकता है, 2 की जगह वो 1 मार्कर में भी आ सकता है। तो ये हमारे, तो इसको पढ़ने की उस हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बनाइए। तो इस चैप्टर से हमको 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आने हैं, कितने मार्क्स के आने हैं, 4 मार्क्स के आने हैं। और सीबीएसई का जो पेपर 12th का होता है उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, ये 1 मार्कर होते हैं, 2 मार्कर होते हैं, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के। तो अपने इस चैप्टर का वेटेज क्या हो गया रिलेशंस एंड फंक्शन का, ये क्वेश्चन तो 4 मार्क्स का फिक्स है। जहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट होता है वहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन ही रिलेशंस एंड फंक्शन का पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन सी का 4 मार्क्स का। ठीक, और बात रही, और 1 मार्क्स का या तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या फिर 2 मार्क्स का 2 मार्कर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रिलेशन फंक्शंस की ऐसे आप हर चैप्टर को कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, उस हिसाब से चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में ऐसे स्ट्रेटेजी बना के पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि एक चैप्टर को पढ़ते चले गए, जैसे हम उठा लिए कोई भी एक चैप्टर उसको 3 महीने पढ़ रहे हैं और बाकी रिमेनिंग चैप्टर सारे छूट जाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है कि कोई भी चैप्टर बहुत लंबा नहीं खींचे, आराम से हर चैप्टर का कितना वेटेज है, टाइम टू टाइम सिलेबस देख के पढ़िए। ये नहीं कि आपने 4 महीने पढ़ लिया और सिलेबस आपका कितना ख़त्म हुआ है, 20%, 30%, 40%, तो फिर बाकी के चैप्टर कब ख़त्म होंगे। ये बहुत मिस्टेक करते हैं 12th में बच्चे, और बहुत सारे टीचर से भी ये मिस्टेक हो जाती है कि शुरू के मंथ में बहुत स्लोली चलते हैं और लास्ट में पूरे सिलेबस को जैसे तैसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप खुद बड़े हैं और थोड़ी सी एनालिसिस करके इसको पढ़िए। चलिए, मुझे समय लगेगा तो मैं एक आपको आपकी स्ट्रेटजी पे वीडियो बना दूंगा। तब तक चलिए आप देखते हैं एक्सरसाइज, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या कर रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट टू आर एफ सच दैट r to r given by fx equal to f of x equal to x क्यूब इज, इसको क्या दिखाना है, इंजेक्टिव दिखाना है। क्वेश्चन आ गया समझ में। हमारा एक फंक्शन, सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है एफ सच दैट, कहाँ से कहाँ फंक्शन जा रहा है, r to r, और इसमें कह क्या रहा है, गिवन बाई, फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें दिखाना है कि जो ये फंक्शन है क्या हो जाए, इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1। इस फंक्शन को हमें क्या दिखा देना है, 1 1। तो हम 1 1 फंक्शन दिखाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लेते थे, यही करते थे कि लेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और हमारा एफ एक्स डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। करते क्या थे हमेशा, जो पहले के क्वेश्चंस के लिए हम लोग करते थे कि पहले क्या ले लेते थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और इसके बाद से एफ ऑफ x की वैल्यू में पुट करते हैं। अगर हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन क्या होता है, 1 1 या इंजेक्टिव। अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। ओके, अब इसमें चेक करते हैं। तो एफ ऑफ x1 जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट इसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2, हैंस इट इज 1 1, हैंस इट इज क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। गिव एन एग्जाम्पल, गिव
एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन एफ सच दैट n टू n, एक फंक्शन ये दे रखा है अपन का ऐसे, क्या दे रखा है f सच दैट, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये है n टू z दे रखा है, n टू कहाँ गया z, और दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है g सच दैट, ये आपका g है, ये कहाँ गया z टू z, ये हमारा गिवन फंक्शन ये है। गिव एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन दिस सच दैट, अब क्या देना है कि सच दैट जी ओ एफ इज क्या हो जाए इंजेक्टिव हो जाए, और क्या हो जाए जी इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब क्या 1 तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमको ऐसा एक एग्जाम्पल देना है, कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शंस एफ सच दैट, दो फंक्शंस, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे दो फंक्शंस दिए हैं क्या एफ और जी। एफ क्या कह रहा है, एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है नेचुरल नंबर टू इंटीजर तक जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है इंटीजर टू इंटीजर, ये कौन सा फंक्शन है ये जी है, ये एफ था और ये जी था, और दो एक ऐसा एग्जांपल देना है सच दैट क्या हो जाए जी ओ एफ, जब हम उसका लें तो वो क्या हो जाए इंजेक्टिव, तो अगर हम जी ओ एफ लेते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा जी ओ एफ। ओके, ये क्या हो गया जी ओ एफ, तो जी ओ एफ हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एन टू जेड, ये क्लियर हो गया ना। ओके, इज इंजेक्टिव, तो हमारा जी ओ एफ क्या हो जाए इंजेक्टिव हो जाए, और फिर क्या हो जाए जी इज नॉट इंजेक्टिव, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल देना है। हालांकि इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है उसमें हिंट में एग्जाम्पल भी दे दिया है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं देगा, तो इसका मतलब एग्जाम्पल को क्या करके जाना है तैयार करके जाना है, या तो आप हुबहू एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले लीजिए, या जो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसमें एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या ले लें कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए एक्स स्क्वायर। हमने ये दो फंक्शन एफ एक्स और क्या ले लिया जी एक्स को क्या ले लिए एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स को क्या ले लिए 2x। अब यहाँ से हम चेक करेंगे, इसमें क्या दिखाना है कि हमारा जी ओ एफ क्या है इंजेक्टिव है, और जी इज क्या है नॉट इंजेक्टिव है। ठीक, दोनों को क्या करेंगे हम 1 बाई 1 इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए कि पहले हम इसी को दिखाते हैं, तो यहाँ से देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और हमारा जी जो फंक्शन है ये क्या है हमारा जी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए जी जा रहा है जेड टू जेड, ये जी फंक्शन है जेड टू जेड जा रहा है। हम सेकंड वाले को पहले दिखा रहे हैं कि जी इज नॉट इंजेक्टिव हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो जी हमारा फंक्शन कहाँ से का है, ये डिफाइन है कि जेड टू जेड, और जेड मतलब क्या है इंटीजर्स है, इसका मतलब ये -1 1 -2 ये +2 भी वैल्यू होगी, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए -1 -1 के बाद से ये +1 ले सकते हैं -2 +2 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं इसमें। बस इसको समझने के लिए कि हमारा ये इंजेक्टिव नहीं है इसको फॉलो करेंगे। और हमारा क्या है जी एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या डिफाइन है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे एज ए टेबल के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स और ये क्या कर लिए जी एक्स, तो एक्स इक्वल टू मान लीजिए -1 लिए, तो अपन जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है ये एक्स स्क्वायर है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे क्या ले लिए +1 तब भी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, -2 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, 2 पे भी क्या आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये देखिए -1 की भी इमेज 1 पे और ये +1 की भी इमेज क्या हो गई 1 पे, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये अपन जो ये गिवन फंक्शन है ये क्या है 1 फंक्शन नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। ओके, ये क्या हो गया अपन का ये क्या हो गया क्लियर हो गया कि ये फंक्शन क्या है इंजेक्टिव नहीं है। ओके, अब चलिए अब इंजेक्टिव के बाद से अब हम इसका क्या दिखाएंगे, किसको दिखाना है, अब हम चेक करेंगे किसका जी ओ एफ को क्या दिखाना है कि ये क्या हो जाए इंजेक्टिव हो जाए, इंजेक्टिव मतलब क्या हो जाए ये 1 1 हो जाए। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था
एग्जाम्पल लिया था कि एफ एक्स इक्वल टू 2x और जी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। हमने ये एग्जाम्पल ले लिया था कि एफ एक्स हमारा क्या है 2x और जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि हमारा जी ओ एफ इंजेक्टिव है। तो जी ओ एफ को कैसे डिफाइन करेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ओके, अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे वैल्यू कर देंगे पुट क्या 2x। और देखिए जी एक्स क्या डिफाइन है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी वैल्यू 4x स्क्वायर। ये जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर। ओके, अब देखिए हमारा जी ओ एफ फंक्शन जो डिफाइन है बहुत इजीली इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा फंक्शन ऐसे बना था क्या है जी ओ एफ, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एन टू जेड, एन टू जेड यही है ना हमारा जी ओ एफ डिफाइन है। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 सिर्फ नेचुरल नंबर, जेड में -1 +1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स। जब भी ये क्वेश्चन करिए तो जब भी ये क्वेश्चन बोले कि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर एकदम दिमाग में सामने दिखना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5। इंटीजर बोले तो प्लस माइनस सारे नंबर्स इसमें ले सकते हैं, तब ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसको दिखाना क्या है हमको, अब जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसमें देखिए इसको भी सिंपल क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं और टेबल के फॉर्म से इसको क्या करते हैं चेक करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये रहा, ठीक। हम क्या करेंगे यहाँ पे x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये क्या ले लिए हम जी ओ एफ ऑफ एक्स, और ये क्या डिफाइन है ये इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 एंड सो ऑन, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है नेचुरल नंबर टू ये जेड में जा रहा है। तो अपना नेचुरल नंबर क्या है ये 1 2 3 4, यही x की वैल्यू होती है, ये अपना अपना क्या हो जाता है डोमेन होता है, ये 1 2 3 4। तो यहाँ 1 पे क्या करेंगे 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर मतलब क्या ये x इक्वल टू 2 पे, तो 4 4 जा 16, ऐसे x इक्वल टू 3 पे वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 1 कहाँ गया 4 पे, 1 की इमेज, अब इसमें जैसे और भी वैल्यू ले सकते हैं, 4 ले लिए 5 6 7, तो ये देखिए 1 की इमेज कहाँ गई 4 पे गई, 1 की इमेज कहाँ गई है ये देखिए 1 की इमेज गई 4 पे, ऐसे 2 की इमेज कहाँ चली जाएगी 16 पे, 3 की इमेज कहाँ जाएगी, अब 3 की इमेज जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए 4 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 36, इसकी इमेज कहाँ जाएगी 36। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 की इमेज कहाँ गई 4 पे, 2 की कहाँ गई, तो हर उसकी इमेज क्या हो रही है अलग अलग हो रही है, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन, मतलब ये क्या हो जाएगा इंजेक्टिव। तो ये इजीली क्लियर हो गया कि हमारा जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया कौन सा फंक्शन हो जाएगा इंजेक्टिव। और जो हमारा यही क्या प्रूफ करना था हमारा कि जी ओ एफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, ये हमारा एग्जाम्पल दिया और इसके थ्रू हमने क्या किया इसको इजीली दिखा दिया। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस। टू फंक्शंस क्या है f सच दैट n टू n, ठीक है, और क्या है g सच दैट n टू n, ये भी क्या जा रहा है ये फंक्शन क्या है ये n टू n है, और g भी क्या है ये भी क्या है अपन g भी है ये n टू n, ये दोनों फंक्शन क्या है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है सच दैट जी ओ एफ इज ऑन टू, हम लोगों को प्रूव करना है जी ओ एफ इक्वल ऑन टू फंक्शन और एफ इज नॉट
ऑन टू। हम लोग को ये प्रूव करना है, इसके लिए क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। तो चलिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लें, एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 और 1 इफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए 1। ये हमें क्या करना था, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 फंक्शंस। तो हमने 2 फंक्शन ले लिए, कौन सा, एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स को हमने क्या ले लिया, ये ले लिया। अब चलिए 1 बाई 1 इसको चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि f इज़ नॉट ऑन टू, तो हम f के लिए चेक करते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमारा f क्या है, f सच दैट f हमारा फंक्शन क्या है, n टू n, मतलब ये जाएगा 1 2 3। इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। ठीक, और हमने एफ है, अब इसको डिफाइन कैसे करा है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे भी सिंपल देखिए, सिंपल टेबल के फॉर्म से ही चलते हैं। यहाँ पे क्या किए, एक्स ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए, एफ एक्स ले लिए, और एफ एक्स को क्या डिफाइन किए हैं, एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू एक्स की क्या ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो अपन जैसे 1 लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 2 लिए क्या आ गई 3, 3 लिए 4, 4 लिए 5, क्योंकि x प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, ऐसे इमेज बनती चली जा रही है। लेकिन हमारी ऑन टू की, और यहाँ पे हमारा देखिए कि 1 क्या है, छूट जा रहा है। 1 किसी भी, इसके किसी भी एलिमेंट का 1 क्या हो सकता है, इमेज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने फंक्शन क्या ले रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, निगेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज क्या है रीज़न कि n इक्वल टू क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब 1 इसके किसी भी एलिमेंट की क्या है, इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सीधे रेंज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। अब इसका हम पहला केस ले लेंगे, व्हेन x ग्रेटर देन 1। तब यहाँ पे क्या देखना है, हमको चेक करना है GOF को चेक करना है। तो यहाँ कंसीडर कर लीजिए GOF ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, G ऑफ fx। देखिए एक चीज़, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, पहली एक्सरसाइज, दूसरी करी, तीसरी करी, मिसलिनियस पे आ गए। जो हमने इसका एक एल्गोरिथम आपको लिखवाया था पहले ही वीडियो में, पूरे उस एल्गोरिथम के थ्रू ही हम लोग पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चले जा रहे हैं। इसमें भी सेम वही चीज़, GOF ऑफ x। तो यहाँ ये क्या करना था, GOF को क्या दिखाना था, इज ऑन टू दिखाना है इसको। तो यहाँ पे G ऑफ और अपना fx क्या डिफाइन है, fx इक्वल टू x प्लस 1। हमने क्या लिया, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या है, ये gx की x माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हो गया x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ओके, GOF ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। क्लियर है, GOF ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अब इसको हम चाहें तो इजीली डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, पहले क्या करें, टेबल बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या लेंगे, x, यहाँ पे क्या ले लेंगे, GOF ऑफ x इक्वल टू वैल्यू क्या आई, x ही आई है। तो अगर हम यहाँ 1 लेंगे, यहाँ पे भी क्या है, नेचुरल नंबर 2 नेचुरल, यहाँ भी 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 4 पे 4। अगर हम इसका क्या करें, एक डायग्राम बना लें। क्या बना लें, डायग्राम। ये है हमारा फंक्शन क्या, g सच दैट n टू 1, 1 कहाँ गया, 1 की इमेज किस पे बनी,
1 पे, 2 की किस पे बनी 2 पे, 3 की किस पे बनी 3 पे, 4 की किस पे बनी 4 पे। हैंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और इसमें एक कंडीशन और है, और दूसरी कंडीशन क्या है, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और हमारी दूसरी कंडीशन है व्हेन, यहाँ पे क्या ले लेंगे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है x प्लस 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे इसको डिफाइन करा है कि इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2, तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ x 1, तो यहाँ जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 1 की इमेज कहाँ गई 2 पे। तो इस केस में भी क्या हो गया ऑन टू फंक्शन, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, तो हमने एक एग्जांपल ये ले लिया, एनसीईआरटी में भी सेम हिंट में ये एग्जांपल दिया है, उसको आप देखिए और इसको समझिए। तो देखिए हर क्वेश्चन में एल्गोरिथम वही है हूबहू। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक हमारा अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और गिवन पोर्शन को लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन पोर्शन क्या है, इसको पहले अब हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो गिवन क्या है, अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ये पहली चीज की हमारा गिवन है नॉन एम्प्टी सेट एक्स। कंसीडर पी एक्स, अब यहाँ पी एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ये हमारा क्या है, ये अपन का px को डिफाइन किया है कि क्या है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, और आगे क्या कर रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन r, और यहाँ पे रिलेशन r को डिफाइन किया है इन px, किसमें इन px एज फॉलो फॉर सबसेट ऑफ ए बी। यहाँ पे ये भी गिवन है a इज सबसेट ऑफ px and b is subset of px। ओके, if and only if। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि a क्या कह रहा है if and, अब इसमें देखिए ये भी दिया कि a related to b if and only if a is subset of b। तो अभी तक हमने क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है, ब्रेक किया है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या करा लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, हमने क्या लिखा गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या कहा कंसीडर द पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, पी एक्स पावर सेट। ठीक है, सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, तो अपन ने क्या कर दिया पी एक्स को क्या लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ओके, और क्या दे रखा है a and b in for subset a comma b in px, इसका मतलब a is subset of px, b is also subset of px। और ये दिया है जैसे हमने पहली एक्सरसाइज 1.1 में रिलेशन को पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता था, जब वो क्या होता था RST सीक्वेंस याद करिए, हमने लिखाया था कि RST हमेशा याद रखना, R बोले तो रिफ्लेक्सिव, S बोले तो सिमेट्रिक्स, T बोले तो ट्रांजिटिंग, सेम वही चीज़। तो वो रिलेशन को यहाँ पे डिफाइन किया है कि A रिलेटेड टू B, A का रिलेशन R से किससे, A का रिलेशन B से तभी है जब A इज सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए B होना चाहिए। अगर A B का सबसेट होगा तभी उसका रिलेशन किसके साथ होगा B के साथ होगा, वरना नहीं होगा। A का रिलेशन मतलब ये क्या हमारा यहाँ पे ये हो गया B और ये क्या हो गया A।
मतलब ये तभी होगा, ए और बी में रिलेशन यहाँ पे तभी संभव है जब ए कंटेंड इन बी या ए सबसेट ऑफ बी। तो ये रिलेशन को डिफाइन कर दिए। अब वन बाय वन, अब इसमें क्या करना है, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। अब इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए क्या चेक कर लेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे, फिर सिमेट्रिक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव करेंगे। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई कर दिया देन ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अब पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, याद आ रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, अब ए रिलेटेड टू बी है तो यहाँ पे ले लेंगे ए रिलेशन ए, ऐसे लिख लेंगे ए रिलेशन ए, इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाए, ए इज सबसेट ऑफ ए। तो ये तो क्या हो गया, ए खुद का सबसेट होता ही होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, डन हो गई, कि पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्सिव हो गई। अब किस पे आते हैं, सिमेट्रिक पे आते हैं, सिमेट्रिक। अब अपन क्या करेंगे, सिमेट्रिक को चेक करते हैं। ओके, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, ए रिलेटेड बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था कि हमेशा ये किसका काम करता है, गिवन का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गिवन। अगर ये सेटिस्फाई कर जाए बी रिलेटेड टू ए, इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए देन ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये कभी नहीं संभव होगा, ये तो गिवन है कि ये हमारा क्या है, ये है, बी है। तो जब ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, छोटा है, बी क्या है, बड़ा है, ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये कभी नहीं होगा कि बी ए के अंदर, ये कभी इसमें संभव है कि बी ए में कंटेंट कर जाए, नेवर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसे ही ये सिमेट्रिक नहीं हुआ तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ट्रांजिटिव चेक करें, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी कर रही है, इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात हो रही है। इसका मतलब यहीं से ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो गिवन फंक्शन है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, अगर चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, और B रिलेटेड टू C ले लेंगे, इफ एंड ओनली इफ B इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, C, B इज सबसेट ऑफ C। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर A, इसको ये ले लीजिए, B रिलेटेड टू, और यहाँ से A रिलेटेड टू क्या लेना पड़ेगा, C, इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ क्या हो जाए, C। अब इसको समझने के लिए करेंगे क्या, थर्ड वाले को, ट्रांजिटिव को समझने के लिए अपन का पहला ये चीज़ गिवन है कि क्या है, ए बी से रिलेटेड है, और इसके बाद से ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। एक कंडीशन हमें ये दी है, दूसरी ये दी है, अगर तीसरा ये हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे ए हो जाए और ये क्या हो जाए, सी हो जाए, ये तो हमारा दोनों कंडीशन क्या है, गिवन है। अगर ये हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एकदम क्लियर है कि ए बी में रिलेटेड है, बी सी में रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, तो ऑलरेडी ए क्या हो जाएगा, सी में कंटेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट इसको एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस अपन क्या किए हैं, समझाने के लिए कि ट्रांजिटिव अगर आपको दिखाना पड़ेगा तो ऐसे दिखाओगे। लेकिन जब एग्जाम में कह रहा है कि इसको सिर्फ क्या दिखाना, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपने 2 स्टेप दिखा दिया, देन इसको क्या कर देंगे कि ये क्या है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारी प्रूविंग यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस का एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, और देखिए इस एक्सरसाइज में इसके बीच में और क्वेश्चन है 9, 10, 11, 10 सारे क्वेश्चंस किससे हैं, बाइनरी ऑपरेशन से हैं। और बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, हमारे सिलेबस से हट चुका है, हमारे सिलेबस में नहीं है।
तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? 12th CBSE एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करा है कि लेट R2R बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू, ये हमारे सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया 1, x ग्रेटर देन 0, 0, x इक्वल टू 0, -1 when x less than 0 and g such that R2R। ठीक है, ये क्या था हमारा f, पहला फंक्शन क्या था f such that, ये भी क्या था R2R, g such that R2R भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कौन सा फंक्शन दे दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सच दैट कैसे gx इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, वेयर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है लेस देन आर इक्वल टू x। देन ये तो अपना ये गिवन है, ये सारा क्या हो गया क्वेश्चन का गिवन पोर्शन है। देन हमको प्रूफ क्या करना है? देन FOG एंड GOF coincide, क्या कह रहा है? coincide in 0,1, coincide in 0,1 पे क्या कह रहा है? coincide in 0,1। मतलब इसमें ये दिखाना है, पहले तो समझिए कि क्या है क्वेश्चन। ये देख कर डरना नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, सिग्नम फंक्शन आ गया, तो डरने का नहीं। इजीली इसको 11th में भी हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और क्या सिग्नम फंक्शन क्या होता है। हमने एक एक का ग्राफ भी बनाया था, तो इसको डरने का नहीं, इसको समझने का और क्वेश्चन को क्या करने का, हवा में उड़ाने का, चुटकी में उड़ाने का। चलिए अब देखते हैं अपन का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। f(x) इक्वल टू 1 when x, ये दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? f such that R2R, वो कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन है। और दूसरा क्या है? g such that R2R, क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सिर्फ क्वेश्चन डरा रहा है, 2 लाइन का सॉल्यूशन, डरना नहीं। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे कि FOG और GOF कंसाइड इन 0,1। इसका मतलब कंसाइड मतलब क्या कि GOF FOG के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो गया तो कंसाइड करेगा, नहीं इक्वल होगा तो क्या होगा? कंसाइड। लेट्स सी, देखते हैं कि होता क्या है। चलिए अब चेक करते हैं। अब कंसाइड इन, ये भी देखिए 0, ये दे रखा है किस पे? इंटरवल में। तो इस क्वेश्चन में इंटरवल बहुत बड़ा प्ले रोल अदा करने वाला है। इस इंटरवल को पहले समझिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट की करिए, नहीं कि टूट नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है? x ग्रेटर देन 0, 0 when x इक्वल टू 0, -1 when x लेस देन 0। तो हम देखिए किस पे चेक करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा मान लीजिए 0 और ये 1। यहाँ पे जो भी वैल्यू लेंगे, देखिए 0 लेंगे नहीं क्योंकि क्या हो गया? ये ओपन इंटरवल है, इसके इधर जाएंगे नहीं क्योंकि ये इंटरवल डिफाइन कर दिया है। जैसे इधर जाते तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर आते ही x लेस देन 0 और इधर क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 0। तो ये जो इंटरवल दिया है ये ओपन इंटरवल दिया है, तो हमको इधर से मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है सिर्फ इफ वन एंड ओनली केस, और वो केस कौन सा है? x ग्रेटर देन 0। उड़ा दो हवा में क्वेश्चन को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इसमें कौन सा केस ले लेंगे? x ग्रेटर देन 0 का, x ग्रेटर देन 0 केस सिर्फ कौन सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसने इंटरवल को यहाँ डिफाइन कर रखा है। अब x ग्रेटर देन 0 पर चेक करेंगे कि हमारा FOG और GOF कैसे होगा। इसके सॉल्यूशन में कंफ्यूज नहीं होने का। कहीं देखोगे किसी बुक में तो कुछ और सॉल्यूशन, कहीं देखोगे कुछ और सॉल्यूशन, लेकिन ये सीधे यहाँ डिफाइन कर दिया है इंटरवल 0,1। तो सिर्फ एक केस पे चेक करोगे, किस पे? x ग्रेटर देन 0 पे। अब चलो चेक करते हैं। x ग्रेटर देन क्या हो गया? 0। अब x ग्रेटर देन 0 पे FOG ऑफ x, तो FOG ऑफ x जब हम चेक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये f ऑफ क्या हो जाएगा? gx, और f ऑफ gx, और gx इक्वल टू क्या है हमारा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक,
और देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट डिफाइंड होगा, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और देखो f की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी लो, वहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और इसके बाद से हम लेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। और अपन यहाँ पे देखिए एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि x ग्रेटर देन कौन सा केस लिए हैं, 0 का। तो ये जी ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1, और जी ऑफ 1, जी एक्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों क्या हैं, ये आ गया हमारा कि यहाँ पे क्या आ गया कि जी ओ एफ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक दूसरे से फंक्शन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन डरा रहा था। ओके, चलिए ये रहा हमारा पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स इसको थारोली पढ़िए, और जैसे अगर आपको समझ में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर यहाँ कन्फ्यूज़न, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। मैं आपके साथ हूँ तो आप मेरे साथ रहिए। इसको थारोली पढ़िए और जितना करा रहे हैं एक एक स्टेप पे रखिए। मेरा पिछले 8 से 10 सालों का एक्सपीरियंस है कि जो भी मैं आज तक बोला कि ये एग्ज़ाम में आएगा तो आता है, हर साल आता है। मेरा कभी भी प्रिडिक्शन 90% के नीचे नहीं रहा है और ना इस बार रहेगा। तो प्लीज़ जितना बोलते हैं, अगर आपको 90% से ज़्यादा मार्क्स पाने हैं, अगर आपको ये डिज़र्व करना है कि मुझे क्या करना है, 90% के एबव जाना है, तो मेरी बातों को मानिए, उसको फॉलो करिए। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और पेपर आपका एनसीईआरटी से बनता है, और साथ में क्या होता है 10 ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इन सबको क्या करना है, फॉलो करना, और एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। समय है, आप पूरे टाइम घर पे हैं, तो अपना स्टूडेंट एक एक सेकंड को यूटिलाइज करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, चलिए ये हमारा ख़त्म हुआ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और खूब दिल खोल के, खूब मन लगा के, खूब जम के पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय।